हमारी रिश्ते में बुआ लगती हैं सलोना जी। उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 14 तारीख को सलोना जाएंगी ससुराल और फूफा से मिलने के लिए 800 रुपये का पर्चा बनाना पड़ेगा और 200 रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों से मिलते होंगे, युवाओं से मिलते होंगे, बुजुर्गों से मिलते होंगे, महिलाओं से भी मिलते होंगे, तो इन लोगों को किन किन समस्याओं से सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। 15 साल से माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा जी यहाँ पे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कौन सी यहाँ पर एक शुगर मिल लगवाई, कौन सा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया, कौन से अगर गौशालाएं बनवाई तो पूरी रात छुट्टा जानवरों से किसान परेशान क्यों है। यहाँ डकैती हुई है धान की और डकैत गांव में आए नहीं, गोली चली नहीं, डकैती पड़ गई और हमजापुर चौराहे पे कोठी है, वहाँ हिस्सा बांट भी हो गया। अच्छा, जो सरकार है, सरकार में जो सत्तासीन है वो कहते हैं कि अपराधियों को, माफियाओं पर बुलडोजर चला दिया, वो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि माफिया यहाँ भी हैं। सबसे पहले बड़े अपराधी तो यहाँ माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। आज राजनीतिक चर्चा में तिलहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रजनी गुप्ता मुन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे राजनीतिक चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे कि क्षेत्र में जाकर के उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुन्ना जी, आप बताइए, आप क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है छुट्टा जानवरों का। जी। किसानों का धान माननीय योगी जी कहते रहे कि 1940 रुपये में खरीदा जा रहा है। मैं आपके साथ पूरे ढकिया तिवारी गांव में चलने को तैयार हूं। कोई 10 किसान बता दें कि उनका धान सरकारी रेट पर खरीदा गया हो। यहाँ डकैती हुई है धान की और डकैत गांव में आए नहीं, गोली चली नहीं, डकैती पड़ गई और हमजापुर चौराहे पे कोठी है, वहाँ हिस्सा बांट भी हो गया। सही बात जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों से मिलते होंगे, युवाओं से मिलते होंगे, बुजुर्गों से मिलते होंगे, महिलाओं से भी मिलते होंगे, तो इन लोगों को किन किन समस्याओं से सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। 15 साल से माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा जी यहाँ पे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कौन सी यहाँ पर एक शुगर मिल लगवाई, कौन सा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया, कौन से अगर गौशालाएं बनवाई तो पूरी रात छुट्टा जानवरों से किसान परेशान क्यों है। और ये सारे धान माफिया, गेहूं माफिया, इनका हिस्सा बांट हमजापुर कोठी पर क्यों होता है। अच्छा, जो सरकार है, सरकार में जो सत्तासीन है वो कहते हैं कि अपराधियों को, माफियाओं पर बुलडोजर चला दिया, वो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि माफिया यहाँ भी हैं। सबसे पहले बड़े अपराधी तो यहाँ माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा जी हैं, जो अभी तक भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने किनकी जमीनों पर कब्जा किया है निगोही में, ये आप जाके देखिए। और दूसरी प्रत्याशी यहाँ पर है, हमारी रिश्ते में बुआ लगती हैं सलोना जी। उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 14 तारीख को सलोना जाएंगी ससुराल और फूफा से मिलने के लिए 800 रुपये का पर्चा बनाना पड़ेगा और 200 रुपये खर्चा आएगा। तो ये 800 का पर्चा और 200 का खर्चा वाला पूरा एस्टिमेट क्या है? भैया, 200 रुपये बरेली जाने में किराया लगेगा जी। और बिना पर्चा बनाए डॉक्टर मिलते नहीं किसी से। इसमें कौन सी नई बात है? मतलब ये जो बीजेपी प्रत्याशी हैं बाहरी हैं। अरे, कौन नहीं जानता कि बरेली की हैं। और बुआ तो घरेलू महिला है, घर के अंदर होंगी, और फूफा से मिलने के लिए बिना 800 रुपये का पर्चा बनवाए आप भी नहीं मिल सकते हो 14 तारीख के बाद। अभी तो फिर लिख देंगे पर्चा जी। असल में लोगों को राजनीति की ABCD नहीं मालूम है। राजनीति कोई पेशा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। लोगों ने उंगली हिसाब जोड़ लिया, इतने काछी, इतने मुसलमान, इतने यादव, हम तो विधायक बन गए। उठाई अटैची, पहुँचे लखनऊ, टिकट लिया, अब बुआ आ गई। माननीय विधायक जी ने उससे बड़ी अटैची ली, पहुँचे लखनऊ, हिसाब जोड़ा, इतने किसान,
इतने यादव, इतने मुसलमान विधायक बन के आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर पाल समाज के लोग नहीं हैं, क्षत्रिय समाज के लोग नहीं हैं, ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं, धोबी समाज के लोग नहीं हैं, कोरी समाज के लोग नहीं हैं? सारी वोटों गठरिया क्या माननीय विधायक जी के खुटिया में टंगी हुई है। और आप चलिए हमारे साथ, 10 साल से लगातार इस क्षेत्र में हूँ, एक एक गांव, एक एक गली को जानता हूँ। इस बार तिलहर क्षेत्र की जनता माननीय विधायक जी को 3 का पहाड़ा पढ़ाएगी, 3 का पहाड़ा। अच्छा, विधायक जी हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि 3 बार से लगातार हैं और चौथी बार भी बनने की उम्मीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने बहुत सड़कें बनवाई, काफ़ी विकास कराया है। अगर विधायक जी को अपने विकास और अपनी जाति पर इतना ही घमंड, जैसी घमंड वाली बातें कहते हैं कि आजीवन हम विधायक रहेंगे, राजनीतिक व्यक्ति को कभी घमंड भरी बात नहीं करनी चाहिए। जिस भाजपा में रहकर वो सपा को गाली देते थे, अगर उनमें दम होती तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, निर्दलीय चुनाव लड़ते, उन्हें उनकी औकात मालूम हो जाती। फिर वोट गठरी खरीद क्यों लाई है? आपके हिसाब से है राजनीतिक पार्टियां जो हैं वोट की गठरी बांटती हैं, ऐसा कांग्रेस करती नहीं है? आज तारीख कितनी है? आज 28। 28। अब नामांकन का समय तो निकल गया, वरना मैं कहता कि वो भी निर्दलीय लड़ ले और मैं भी निर्दलीय लड़ने को तैयार हूँ। और यहाँ की जनता उन्हें बताएगी उनके 15 साल के जुल्म ज्यादती का मैं सूद समेत बदला लेगी। तिलहर क्षेत्र की जनता बहुत होशियार है। अच्छा, आपको तिलहर क्षेत्र की जनता अगर चुन के विधायक बना देती है तो आप तिलहर क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे कौन सा काम करेंगे जिससे सीधे उनको लाभ मिले? बिल्कुल, आप को हमें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तिलहर क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हुआ है, चाहे वो पुआया चीनी मिल हो, चाहे गिरचा चीनी मिल हो, चाहे तिलहर चीनी मिल हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा, सपा, बसपा से कि इन लोगों ने इन सालों में एक कौन सा कल कारखाना लगवाया जिससे किसानों को फ़ायदा होता, नौजवानों को रोजगार मिलता, व्यापार बढ़ता और लोगों के जीवन में कुछ खुशहाली आती है। यहाँ के लोग गवाह हैं, जब ये डालमिया शुगर मिल नहीं लगी थी, इसी गांव में 20,000 रुपये बीघे ज़मीन बिकती थी। आज वो ज़मीन 2 लाख रुपए बीघे हो गई। ये देन किसकी है? डालमिया चीनी मिल की। गन्ना कोल्हू पे 200 रुपये कुंटल बिकता है, चीनी मिल में 350 रुपये कुंटल बिकता है। नेता किसी का घूरा उठाने नहीं जाता है, गन्ना छीनने नहीं जाता है। नेता का काम ही है लोगों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और जिससे लोगों को लाभ हो और सबका लाभ हो। आप जाइए तिलहर क्षेत्र में, एक नहर बनवाई हो, एक ट्यूबवेल बनवाया हो, किसानों नहरें सूखी पड़ी हैं, कागजों में सफाई हो रही है। मैंने 11 सवाल पूछे थे विधायक जी से, उनमें दम हो तो आपके चैनल में बुलाओ, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं कि उन्होंने कितना विकास कराया। उन्होंने विकास कराया है किसका? अपने 4-6 चिलंटुओं का और अपने परिवार का। उनकी तो कोठी कोठी बनती जा रही हैं और यहाँ लोगों के छप्पर टूटे जा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां, चीनी मिल कांग्रेस की देन है, कहीं ना कहीं आपकी ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में रिलायंस, क्रबको और भी बहुत सी जनपद में फैक्ट्रियां ली जिससे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस से लोग विमुख क्यों होते चले गए, कांग्रेस से लोग क्यों टूटते चले गए? बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं हम लोग संगठन के रूप में सही से काम नहीं कर पाए थे। इस बार आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन के रूप में ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, न्याय पंचायत लेवल पर मजबूत संगठन खड़ा किया है। और मैं देश प्रदेश की बात तो करता नहीं हूँ, तिलहर सीट कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। आखिरी सवाल आपसे, कितनी बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हैं? अब मैं ज्योतिषित हूँ नहीं माननीय विधायक जी जैसा, जी माननीय विधायक जी जैसा ज्योतिषित हूँ नहीं। मैं तो लोगों से निवेदन करने आया हूँ, लोगों के बीच में लगातार बरसों से रह रहा हूँ, लोग हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं, ठीक। और यहाँ हजारों की तादाद में लोग खुद मुन्ना बनकर चुनाव लड़ रहे हैं
और वही लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद थे तिलेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश गुप्ता मुन्ना। अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, किसके सर पे ताज सजेगा। देखते रहिए सिटी टाइम्स, अनिल मिश्रा के साथ। दल बदलू फंसे शिकंजे में, माल लगेगी पंजे में। दल बदलू फंसे शिकंजे में, माल लगेगी पंजे में। प्रियंका गांधी मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका